क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी आपको बार बार गिरा रही है, कि जितनी भी मेहनत कर लो फिर भी सफलता आपसे दूर भागती है? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का जिसके सपने बड़े हैं लेकिन हालात बेहद कठिन। हर बार जब वह सफलता की ओर बढ़ता है, कोई ना कोई बाधा उसके रास्ते में आ जाती है। समाज उसे कहता है, तुमसे नहीं होगा। दोस्त मजाक उड़ाते हैं, सपनों में जीने से कुछ नहीं होता। और परिवार भी कहता है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। लेकिन क्या वो लड़का हार मान गया? नहीं, यह सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी कहानी है। हम सब कभी न कभी असफल होते हैं, गिरते हैं और फिर से उठने की ताकत ढूंढते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम हार मान लेंगे या फिर डटे रहेंगे? बुद्ध की कहानी, हार न मानने की प्रेरणा। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अपनी परेशानियों से बहुत निराश था। उसने कहा, भगवान, मैं अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी बार बार असफल होता हूं। मैं थक चुका हूं, अब क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक सूखी टहनी दी। फिर बोले, इसे अपने खेत में गाड़ दो और इंतजार करो। व्यक्ति चकित हुआ, लेकिन उसने वैसा ही किया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन टहनी में कोई बदलाव नहीं हुआ। निराश होकर वह बुद्ध के पास वापस आया और बोला, यह कैसे बढ़ेगी? यह तो मरी हुई है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम खुद को हारा हुआ मान लेते हो, तब तुम भी इसी टहनी की तरह हो जाते हो। अगर तुम कोशिश करना छोड़ दोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम फिर से उठो, कोशिश करो और धैर्य रखो, तो तुम खुद को नया जीवन दे सकते हो। व्यक्ति ने यह सीखा कि हार सिर्फ तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। उसने अपनी असफलताओं से सीखना शुरू किया और अंततः अपनी जिंदगी में सफलता पाई। लेकिन रुकिए, अगर आप वाकई में इस तरह की प्रेरणादायक और दुर्लभ बौद्ध कहानियों को पसंद करते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल एंशिएंट विजडम टेल्स पर हम रोज ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपकी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सकती है। कहानी से सीख। एक असफलता आखिरी नहीं होती जब तक हम खुद हार नहीं मानते। 2 निरंतर प्रयास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। 3 आत्मविश्वास और संकल्प के बिना कोई भी बड़ा परिवर्तन संभव नहीं। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि वह कौन सी बौद्ध कथा है जो आपके अंदर नई ऊर्जा जगा देगी। एक और प्रेरणादायक कहानी, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था जो हर दिन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने का काम करता था। वह बहुत मेहनत करता, लेकिन सफलता दूर लगती। एक दिन उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद नहीं टूट रहा। उसने 99 वार किए, लेकिन पत्थर जिसका तस था, वह निराश हो गया और सोचा कि शायद उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन फिर उसने अपने अंदर की आवाज सुनी, अगर अब हार मान ली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बस एक आखिरी वार करो। उसने हिम्मत जुटाई और 100वीं बार हथौड़ा मारा, और देखते ही देखते पत्थर 2 टुकड़ों में बढ़ गया। उस दिन उसने सीखा कि असली ताकत उस आखिरी प्रयास में होती है जिसे हम करने से पहले छोड़ने की सोचते हैं। एक और प्रेरणादायक कहानी, हाथी और रस्सी। एक व्यक्ति एक सर्कस में गया और उसने देखा कि विशालकाय हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांध कर रखा गया था। यह देखकर वह हैरान रह गया और महावत से पूछा, इतना बड़ा हाथी इतनी पतली रस्सी से क्यों बंधा हुआ है? यह आसानी से इसे तोड़ सकता है। महावत ने उत्तर दिया, जब यह हाथी छोटा था तब हमने इसे इसी रस्सी से बांधा था। उस समय यह रस्सी इतनी मजबूत थी कि हाथी इसे तोड़ नहीं सकता था। बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल होने पर उसने मान लिया कि यह रस्सी कभी नहीं टूट सकती। अब जब यह बड़ा और ताकतवर हो चुका है, तब भी
वह उसी विश्वास में जी रहा है कि वह इसे नहीं तोड़ सकता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई बार हमारी पुरानी असफलताएं हमें रोक कर रखती है, लेकिन हकीकत में हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके होते हैं। कहानी से सीख। एक आखिरी प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। लेकिन रुकिए, अगर आप वाकई में इस तरह की प्रेरणादायक और दुर्लभ बौद्ध कहानियों को पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल एंशिएंट विजडम टेल्स पर हम रोज ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपकी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। हम हर दिन ऐसी ही अनमोल बौद्ध कहानियां आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी को आसान और प्रेरणादायक बना सकती है। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणा का हिस्सा बन सके। बुद्ध की कहानी, इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं आता। बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन वेल्थ क्रिएशन। कहानी शुरू होती है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। तभी एक गरीब आदमी उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी उदासी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, खेतों में काम करता हूं, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं। कृपया मुझे बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले ये बताओ, तुम अब तक जो भी कमाए हो उसका क्या किया? गरीब आदमी बोला, गुरुदेव, मेरा परिवार बड़ा है। मैं जैसे तैसे उनका पेट भरता हूं, लेकिन कुछ भी बचा नहीं पाता। जो भी कमाता हूं वह खत्म हो जाता है। बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे। फिर उन्होंने पास खड़े एक धनी व्यापारी को बुलाया। वह व्यापारी बुद्ध का शिष्य था और बहुत धनवान था। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कैसे आया? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, जब भी मैं कुछ कमाता हूं उसका एक हिस्सा मैं दान करता हूं, दूसरा हिस्सा मैं भविष्य के लिए बचाता हूं और बाकी अपने आवश्यक खर्चों पर लगाता हूं। इस नियम को मैंने हमेशा अपनाया है और यही मेरी समृद्धि का कारण है। बुद्ध ने गरीब आदमी की ओर देखा और कहा, क्या तुमने कभी अपने धन का कुछ हिस्सा किसी की भलाई के लिए दिया? गरीब आदमी चौंक कर बोला, गुरुदेव, मेरे पास खुद के लिए ही कुछ नहीं बचता, मैं दान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। धन एक बहती नदी की तरह होता है जो दूसरों को सींचता है, वही पनपता है। लेकिन अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। गरीब आदमी ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मुझे पहले दूसरों को देना चाहिए फिर अपने लिए सोचना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, जब तुम अपने कमाए हुए धन का एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए दोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। जो देता है उसे 1000 गुना वापस मिलता है। गरीब आदमी की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने उसी दिन से नियम बना लिया कि जो भी कमाएगा उसका एक छोटा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाएगा। कुछ वर्षों में उसकी गरीबी दूर हो गई और वह एक सफल व्यापारी बन गया। मोरल सीख क्या मिलती है? एक पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही सोच और सही कर्मों से आता है। दो, जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है वह कभी संपन्न नहीं होता। जो दूसरों की मदद करता है वह हमेशा समृद्ध होता है। 3, धन एक बहती नदी की तरह है। उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे सही दिशा में बहने दो। 4, पैसा तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है। यदि तुम उसे केवल अपने लिए चाहते हो तो वह दूर रहेगा,
लेकिन अगर तुम उसे बांटने के लिए तैयार हो तो वह खुद तुम्हारे पास आएगा। तो अब बताओ, तुम क्या करोगे? केवल कमाने पर ध्यान दोगे या उसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे? अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि जो ज्ञान बांटा जाता है वह और बढ़ता है। बुद्ध की दूसरी कहानी, इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं आता। बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन वेल्थ क्रिएशन। कहानी शुरू होती है। एक दिन बुद्ध एक गांव में गए। वहां उन्हें एक युवक मिला जो बहुत परेशान दिख रहा था। युवक ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात काम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी हालत नहीं सुधरती। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सब खर्च हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी गरीबी की असली वजह क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक काम करो। तुम पास के जंगल में जाओ और वहां से सबसे अच्छा लकड़ी का कुंदा लेकर आओ। युवक बुद्ध के आदेश का पालन करता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। परीक्षा शुरू होती है। जब युवक जंगल में पहुंचा तो उसे कई लकड़ियां दिखाई दी। कुछ सूखी थी, कुछ हरी भरी और कुछ अंदर से खोखली। उसने सोचा, अगर मुझे सबसे अच्छी लकड़ी ले जानी है तो मुझे बहुत ध्यान से चुनाव करना होगा। थोड़ी देर की तलाश के बाद उसे एक मजबूत और सुंदर लकड़ी का कुंदा मिला। वह उसे उठाकर बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने लकड़ी को ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सबसे अच्छी लकड़ी है? युवक ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ गुरुदेव, यह मजबूत है, सड़ी गली नहीं है और इससे कुछ भी अच्छा बनाया जा सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब यह बताओ, जब तुम जंगल में गए थे तो क्या तुमने हर लकड़ी को उठा लिया था? युवक चौंक गया और बोला, नहीं गुरुदेव, अगर मैं हर लकड़ी को उठाने लगता तो मैं सही लकड़ी नहीं चुन पाता। बुद्ध बोले, बस यही तुम्हारी गरीबी का कारण है। युवक आश्चर्य से बोला, मैं समझा नहीं गुरुदेव। बुद्ध समझाने लगे, देखो, जब तुम जंगल में लकड़ी लेने गए थे तो तुमने सबसे अच्छी लकड़ी चुनी, ना कि हर लकड़ी को उठा लिया। लेकिन जब तुम पैसे की बात करते हो तो तुम जो भी पैसा कमाते हो उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हो। तुम्हें जो भी चीज अच्छी लगती है तुम उसे खरीद लेते हो और इसी वजह से तुम्हारे पास कभी पैसा नहीं टिकता। युवक की आंखें खुल गईं। बुद्ध ने आगे कहा, समृद्धि उन्हीं के पास आती है जो अपनी कमाई को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। जो हर चीज पर पैसा खर्च करेगा वह हमेशा गरीब रहेगा, लेकिन जो पैसा सही जगह लगाएगा वही धनवान बनेगा। मोरल, सीख क्या मिलती है? एक पैसा केवल कमाने से नहीं बल्कि सही तरीके से संभालने से आता है। दो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना वैसा ही है जैसे जंगल में हर लकड़ी को उठा लेना। इससे सही चीज नहीं मिलती। 3, जो अपनी आय को सही तरीके से निवेश करता है वही असली अमीर बनता है। 4, हर खर्च से पहले सोचो, क्या यह सच में जरूरी है? अगर नहीं तो वह पैसा बचाओ और सही जगह लगाओ। अब सोचो, तुम अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हो? उसे बर्बाद कर रहे हो या उसे सोच समझकर संभाल रहे हो? अगर यह कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि पैसे को सही तरीके से चलाने में है। बुद्ध की तीसरी कहानी। कहानी शुरू होती है। राजगृह के एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। फसलें उगाता, बाजार में बेचता, लेकिन पैसा कभी टिकता नहीं था। वह बहुत दुखी था और सोचता था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
मेहनत तो मैं भी उतनी ही करता हूं जितना अमीर लोग करते हैं। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसके गांव में आए हैं। वह दौड़ता हुआ उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं खूब मेहनत करता हूं, लेकिन पैसा मेरे पास कभी नहीं रुकता। कृपया मुझे बताइए, मेरी इस गरीबी का कारण क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें इसका उत्तर दूं, तो क्या तुम उसे मानोगे और अपने जीवन में अपनाओगे? किसान बोला, हाँ गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे गांव से एक लोटा पानी लेकर आओ। किसान तुरंत पास के तालाब की ओर दौड़ा। जब किसान तालाब पहुंचा तो उसने देखा कि पानी में बहुत सारी मछलियां तैर रही है। कुछ मछलियां बड़ी थीं, कुछ छोटी। वह पानी भरने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक सुनहरी मछली पर पड़ी। वह बहुत सुंदर थी और ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई जादू हो। किसान सोचने लगा, अगर मैं इस मछली को पकड़ लूं तो इसे बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता हूं। उसने तुरंत अपना लौटा रख दिया और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मछली फिसलती रही और वह उसे पकड़ नहीं सका। हर बार जब वह मछली के पीछे भागता तो वह और दूर चली जाती। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थककर किसान हार मान गया। उसे ध्यान आया कि बुद्ध ने पानी लाने को कहा था और वह खाली हाथ लौटा। बुद्ध का ज्ञान। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने पूछा, कहां है पानी? किसान शर्मिंदा होकर बोला, गुरुदेव, मैं पानी लेने गया था, लेकिन वहां मैंने एक बहुत सुंदर मछली देखी। मैंने सोचा कि अगर उसे पकड़ लूं तो अच्छा पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मछली मेरे हाथ नहीं आई और अंत में मैं खाली हाथ लौट आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी गरीबी का कारण है। किसान चौंक गया, कैसे गुरुदेव? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम असली चीज पर ध्यान देने की बजाय छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते रहते हो। तुम्हारा ध्यान मेहनत और बचत पर होना चाहिए, लेकिन तुम हमेशा एक शॉर्टकट ढूंढते हो, जल्दी पैसा कमाने का तरीका। तुम सोचते हो कि कहीं से अचानक कोई बड़ा धन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसा उन्हीं के पास आता है जो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। जो लालच में इधर उधर भागते हैं, वे हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने काम पर ध्यान देगा, लालच में नहीं फंसेगा और जो भी कमाएगा उसे सही तरीके से संभालेगा। कुछ वर्षों बाद वही किसान गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। मोरल, सीख क्या मिलती है? एक जल्दी पैसा कमाने की लालसा तुम्हें कंगाल बना सकती है। 2 सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। 3, जो बचत और सही निवेश करना सीखता है वही अमीर बनता है। 4, शॉर्टकट ढूंढना बंद करो, मेहनत और सही दिशा में काम करो। अब तुम बताओ, क्या तुम भी छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हो या असली लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हो? अगर यह कहानी तुम्हें पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि धन से पहले ज्ञान जरूरी है और सही सोच से ही समृद्धि आती है।